जल्दी प्रेस करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। शायद 6 मार्च से ये विदेश में थे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? The BJP would like to ask Mr. Rahul Gandhi, how long will you continue to mislead the country, the people, 140 crore people of India, Indian democracy? यह है बड़े सवाल ना। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने ये प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट एंड डिमीन इट। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़े मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है और बाकी सफाया हो गया आपके अपने नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। अब देखिए, आज भारत की लोकप्रियता और मोदी जी के काम की जनप्रियता दुनिया बोल रही है। अभी जर्मन चांसलर इंडिया आए थे ना, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, उन्होंने मोदी जी की सरकार नीतियों की सराहना किया नहीं की? अभी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने तो बकायदे हैदराबाद हाउस में ही प्रेस में कहा कि मिस्टर मोदी इकोनॉमी है। ये सब राहुल गांधी को दिखाई नहीं पड़ता? बेबुनियाद, बेफजूल की बातचीत करना उनकी फितरत बन गई, उनकी आदत बन गई है। आज की उनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं है। आज एक बार भी राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, इंग्लैंड में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक प्रकार से अंधेरे में लाया है और अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसको उन्होंने एक बार भी डिनाई नहीं किया है। राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं।
आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं। लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी, योर arrogance is not above the country and the sentiment of 140 crore people of the country. ये हम बहुत साफ साफ कहना चाहेंगे। आजकल राहुल गांधी जी, आपको चीन से बहुत प्यार हो गया है। क्या क्या बोल देते हैं आप, क्यों बोलते हैं आप? चीन से आपका क्या याराना है? मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज योर सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट विद चाइना? आपने इंग्लैंड में कह दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में सद्भावना है और क्या क्या है, आपने सब लिखा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जबकि चाइना को लेके पूरी दुनिया में सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या एशियन कंट्री, क्या जापान, क्या इंडिया, उनकी एग्रेसिव नीतियों के कारण सभी उनकी राजनीति और उनकी कूटनीति के कारण चिंतित हैं। और राहुल गांधी उनकी पूरी कूटनीति को सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। देखिए, मैंने पहली बार एक बार आप यही मंच से कहा था, और उस दिन मैंने लोकसभा में भी कहा था कि राहुल गांधी जी कितना होमवर्क करते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। आज मैं बीजेपी के इस मंच से एक बार बड़ी विनम्रता से कहूंगा, राहुल गांधी देश की विदेश नीति को कितना समझते हैं, इस पर भी बहस करने की जरूरत है। और अगर खुद नहीं जानते हैं तो उनको सिखाया जाए ना। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता उनके बाएं दाएं बैठते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज ब्रश अप योर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, प्लीज। यू आर ए नोविस इन दैट फील्ड। और आप क्या क्या बोल जाते हैं, इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हमें लगता है कि राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बारे में कहा था, उसका हमें खेद है। Therefore, Rahul Gandhi owes an apology to the people of India. और हम उसके लिए मांग करेंगे। आज देश दुखित है उनके अहंकार से, और कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी जी, आप नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, आपका अधिकार है। अब जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? लेकिन उस आलोचना के चलते आप देश के लोकतंत्र पर ही सवाल उठाएंगे, भारत के लोगों का जनमत पर ही सवाल करेंगे। ये बहुत अनफेयर है। भाजपा इसको बहुत ही कंडेम करती है। आज ये प्रेस इसलिए करना पड़ा कि हमें लगता था कि राहुल गांधी कुछ अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इनका वही ढाक के 3 पात है, इसलिए हमें लगा कि हम स्पष्ट कर दें। आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ। इंग्लैंड में कहां बोले थे वो? संसद में बोले थे क्या? मैं सवाल की अपेक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने बोला नहीं उसको। ही स्पोक इन सम सिविल सोसाइटी स्पीच इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ही स्पोक इन सम थिंक टैंक। तो वहां जाके आप भारत की आलोचना कर सकते हैं, जो दुनिया में दिखाया जाएगा। यू हैव टू रिप्लाई टू दैट ऑल्सो ना। एक मिनट। राहुल गांधी ने कहा कि वो जवाब देना चाहते थे, 4 मंत्रियों ने ऊपर आरोप लगाया, उनका जवाब देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने नहीं दिया। राहुल गांधी के ऊपर 4 मंत्री ने, हमने भी यही प्रेस की थी, उनसे माफी का आग्रह किया था। उनके संसदीय टिप्पणी पर नहीं, उनके विदेश की टिप्पणी पर किया था। चाहे भाजपा के प्रवक्ताओं ने या मैंने या बाकी हमारे मित्रों ने या मंत्रियों ने, उसका ना जवाब चाहिए। वो जवाब तो नहीं दे रहे हैं। एक That is a strategy which will be determined, but surely it is a good suggestion for action. We will expose Rahul Gandhi in the entire country. Sir, Rahul Gandhi again talked about democracy, what he said in London. Today he stated that if democracy
Rahul Gandhi's comment cannot become the barometer for success or failure of democracy. You understand? He does not get vote. His party does not get vote. Recently in Northeast it happened. 0/0. He campaigned there, na? चलिए. रवि जी, राहुल गांधी जब आज पार्लियामेंट पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप माफी मांगेंगे। उस सवाल पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही माफी मांगने का कोई सवाल नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो भी बातें उन्होंने इंग्लैंड में कही वो बड़ी तैयारी के साथ रेफरेंस को लेकर मैंने बोली थी। मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने देश विरोधी बातें नहीं कही। अच्छा, ऐसा है, वो स्पीकर साहब का मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। वो बोलेंगे तो जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, भाजपा के मंत्री भी बैठे हुए हैं और हम लोग जवाब देना जानते हैं ना, ये तो पता ही है आप लोग। हम लोग भी होमवर्क करके जाते हैं। तो सवाल अभी होमवर्क का नहीं है, सवाल है राहुल गांधी के देश के लोकतंत्र को अपमान करने के एक चाहत का, उसका जवाब चाहिए। Ever since Rahul Gandhi has spoken in London, BJP has started targeting Rahul Gandhi. And what Congress party is saying, what the videos they are floating on social media saying that Prime Minister Modi had also made similar sort of comments when he was in the foreign ministry. How BJP? This comparison is completely misplaced. Modi ji has exposed the rank corruption under Manmohan Singh. And I think you need to recall that along with late Arun Jaitley, I was also instrumental in raising a whole range of issues from 2G to Colgate to Augusta Westland, huh? to CWG and Bangalore wala, क्या था वो नाम का? The famous scam, huh? huh? No, stamp paper नहीं. ये सब उन्होंने किया था ना, तो ये सब उनका जवाब तो उनके पास तो है नहीं, हाँ? रियल इशू है वो है, हाँ? बजट के बारे में जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो हमारी सरकार और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तय करके बताएंगे आपको। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि राहुल गांधी देश को बेइज्जत करें, झूठ बोल के अपमानित करें, भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करें, देश की 40 करोड़ जनता को एक प्रकार से शर्मसार कर हम कुछ नहीं बोले, ये तो नहीं चलेगा ना। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब अधीर बाबू पर हम क्या बोले हैं? अधीर बाबू को मैं इतना ही कहूँगा, हम लोग के मित्र हैं। अधीर बाबू ये संसद में नहीं बोला गया है, ये इंग्लैंड में बोला गया है और लोगों ने देखा भी और सुना भी है। धन्यवाद।